ओके जी, हेलो एवरीवन। आज हमारी क्लास नंबर 5 है। पिछली क्लास से मैंने आपको आईपी एड्रेस शुरू किया था और आज उसी चैप्टर को मैं आगे पढ़ाता हूँ। कल हमारा पार्ट 1 था, आज मैंने पार्ट 2 पढ़ाया है। आज मेरा स्टार्ट होगा पार्ट 2। मैंने कल आपको आईपी एड्रेस बता दिया था, क्लासेस बता दिया था, आईपी एड्रेस कैसे असाइन होता है, और 3-4 जो आपके प्रैक्टिकल्स थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए थे। इतना मैंने कल आपको बता दिया था। आज मैं आपको प्रैक्टिकल आगे बताऊंगा। मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी कि क्लासेस होती हैं। क्लास ए कहाँ से शुरू कहाँ पे ख़त्म? सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ओके ओके, एक सेकेंड। आप सबको शो हो रही होगी मेरी स्क्रीन, तो मैंने तो शेयर की हुई है। यस सर स्क्रीन इज विजिबल। अभी आपको सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी, ठीक है। चलिए, मैंने आपको बताया था कि आईपी एड्रेस आपका होता है इधर 127 तक, सही है ना। बात करूं अगर मैं आपसे क्लास बी की, यहाँ पर 128 से 191 कॉपी खोल के बताना आसान होता है ना। क्लास सी का बताइए। 192 से 223। क्लास डी का बताइए। एक सेकेंड। क्लास डी का होता है 224 से हैं 239। क्लास ई का 240 से। ये पढ़ लो, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये इंटरव्यू में हर बार आता ही है, चाहे 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाए 6 साल का हो जाए, ये तो पूछा ही जाएगा। चलो, अब सवाल आता है इतना, और जी इसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि जो आपका ज़ीरो होता है वो कहाँ के लिए फिक्स है? जब सिस्टम आपका बूट हो रहा होता है उस टाइम पर, और 127 लूप बैक के लिए। ये मैंने आपको बता दिया था। चलो, अब सवाल आता है ये। अब मैंने कल आपको पढ़ाया था कि आईपी एड्रेस का फॉर्मेट कैसा होता है। ये 4 आपके ऐसे ब्लॉक होते हैं, पढ़ाया था मैंने आपको। 2 और 3 और 4 ऐसी तो होता है आईपी। अब आप एक बात समझिए, मैंने कल आपसे कहा था हमारे पास जो सिस्टम्स होते हैं ये सिर्फ क्लास ए, क्लास बी और सी को ही सपोर्ट करते हैं। क्लास ए, ये जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है, इसमें आप 1 से लेकर 223 तक कोई भी आईपी एड्रेस दे सकते हो। तो अगर मैं इधर आऊं, अगर मैं आईपी एड्रेस वाले पोर्शन पर ही आऊं, इधर आईपी एड्रेस वाले पोर्शन पे अगर मैं ऐसे आऊं तो आप देख सकते हो इधर, ये देखो, अगर मैं इधर 223 तक कुछ भी अगर मैंने दिया तो हाँ इसने एक्सेप्ट किया, इसने मुझसे कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही मैंने इधर 224 कहा, इसने मुझसे क्या कहा? 224 एक आपका वैलिड एंट्री नहीं है, आप 1 से लेकर 223 तक कुछ भी दे सकते हो। बात समझ में आ रही है? अब सवाल आता है कि सर आपने तो पढ़ाया है कि इधर जो आपका 127 होता है वो ये इसके लिए फिक्स है। क्या मैं 127 आईपी एड्रेस दे सकता हूँ? तो अगर मैं ट्राई करूँ तो इसने मुझसे क्या कहा कि नहीं, 127 आप का नहीं हो सकता क्योंकि ये आपका पहले से फिक्स है। आप 1 से 223 तक कुछ भी दे सकते हो, लेकिन 127 एक्सक्लूड है। बात अंडरस्टैंड हो रही है? इधर आप कुछ भी दे सकते हो 0 से 255 तक, इधर आप कुछ भी दे सकते हो 255 तक, और इधर मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तो मैं आपको ये 254 इधर मैंने टाइप किया, लेकिन आगे जब पढ़ाऊंगा तो इधर आपका 0 भी आएगा और 255 भी आएगा, आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आईपी एड्रेस को लिखने का ये आपका ढंग होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब सर जिसमें 91 लिख सकते हैं 191। हाँ, अच्छा ये ये देखिएगा मैंने क्या लिख रखा है इधर, 1 से लेकर 223 तक आप कुछ भी दे सकते हो, बट आपका 127 एक्सक्लूड होगा। ठीक है ठीक सर। है जी।
तो ये मैंने आपको बताया कि आईपी एड्रेस को जो असाइन करने का वे क्या होता है। अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, अटेंशन यार। अब मैं जो आपको पढ़ाऊँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक काम आएगा, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना। सवाल आता है आईपी एड्रेस इतने ही क्यों है, क्लास ए 127 तक ही क्यों है, ये 128 भी तो हो सकता था ना, और भी ये सब भी तो चेंज हो सकते थे, बट ये फिक्स क्यों है, इसके पीछे एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। मैं MS पेंट पे आता हूँ, ये देखिए आपको मैंने अभी पढ़ाया आईपी एड्रेस को टाइप करने का ये वे होता है, ये चार आपके फॉर्मेट होते हैं, पढ़ाया मैंने आपको ये। अब मैंने आपको अब यहाँ पर एक में 8 बिट होते हैं, 8 बिट, मैं इधर ऐसे लिख देता हूँ। एक ब्लॉक में 8 बिट होते हैं, यहाँ भी आपके 8 बिट होते हैं, यहाँ भी आपके 8 बिट हैं, और यहाँ भी आपके 8 बिट हैं। आपको मैंने कल ही पढ़ाया था आईपी एड्रेस का साइज कितना होता है, 32 बिट। तो वो कैसे होता है, क्योंकि ये 8 है, 8 4 जा 32 ही तो होता है। ऑक्टोपस को ऑक्टोपस इसलिए कहा गया क्योंकि उसके 8 पैर होते हैं, इसलिए इसको ये जो 8 बिट है, मैंने एक को मैंने क्या कहा गाइस, ऑक्टेट, ऑक्टेट, सही है। अब आप एक बात समझिए, आपसे मैंने क्या कहा, ये 8 बिट है, बिट, तो मैंने एक को एक्सपेंड किया, एक को मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, गाइस ये क्या है हमारे बिट। मैंने कल आपको आईपी एड्रेस बताया था कि आईपी एड्रेस किस में टाइप होता है, यस, आईपी आपका होता है डेसिमल में, सही है ना। ये आपका बिट में है, ये आपका इसमें है, तो इसको चेंज करने के लिए एक हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी फॉर्मूला, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7। ये आपका फॉर्मूला होता है इसको कन्वर्ट करने का। 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, क्या होता है 2 की पावर 0, ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी बताइए कितना होता है, 2 होता है, बोलो कुछ तो बोला करो, क्या होता है, नहीं, आप एक बात समझिए, अगर किसी भी की भी पावर अगर इसकी होती है 0 तो उसका हमेशा आंसर होता है 1, वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा 1, ठीक है, प्लस किया, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, क्लास 3rd में पढ़ा था ना साहब हमने ये, क्लास 2 की पावर 5 32, 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, सही है ना। इतना प्लस करने पर कितना आता है हमारा, ऐड, इतना प्लस करने पर कितना आता है गाइस, नो, अगेन ऐड, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बताइए ना मुझे, आप भी तो क्लास में सर पार्ट हो। 254, टू नो, अगेन काउंट,
अगेन कॉल। हैं आप इतना पीछे क्यों हो रहे हो? 255 आंसर आएगा 255। इसीलिए एक ऑक्टेट आपका 255 तक ही होता है, उससे अधिक नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड हुआ? बात करता हूं आपसे क्लास ए की। शुरुआत हमेशा आपकी होती है 0 से। अब क्लास ए के लिए पहला बिट काट दीजिए, ये वाला। इतना ऐड होने पर कितना आएगा? सिंपल 255 से 128 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। आंसर सर आएगा 127। 127। सही है ना? चलो बात करता हूँ क्लास बी की। क्लास बी आपका ये 127 पे ख़त्म हुआ तो स्टार्टिंग 128 से होगी ना? सही है। क्लास बी के लिए 2 बिट काट दो। इतना ऐड होने पर कितना आएगा? है इतना ऐड होने पर 63। 63। तो 128 तो है ही हमारे पास, इसमें मैंने 63 को ऐड किया, कितना आया? 192। हाँ जी, आया ना? यस सर। 192। नाउ वी हैव टू कम ओवर द क्लास सी। इफ वी एंड ओवर द 192 वी हैव टू कम ओवर द 193। क्लास सी के लिए 3 बिट्स आप कट करिए। मैंने 3 बिट्स को ऐसे कट किया। इतना कितना आया ऐड होने पर? 31। यस। 192 तो है ही, इसमें मैंने आपका 31 ऐड किया। हाउ मच आई विल गेट? 223। 223। यस 223। ठीक है। बात करता हूँ आपसे क्लास डी की। क्लास डी जब शुरुआत जब एंड 224 पर हुआ है तो शुरुआत 224 से होगी ना? क्लास डी के लिए 4 बिट काटिए, 4 बिट काटिए। इतना प्लस होने पर कितना आएगा? 15। तो कितना आता है? 239। ठीक है, 239। बात करता हूँ क्लास ई की। क्लास ई में आपको कुछ नहीं करना है। 240 से और जो आखिरी है, आखिरी हमारा कहाँ तक होता है? 255 तक। बात समझ में आई? मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्लास ए में 0 और 127 पहले से फिक्स हैं, इसलिए इन पे काम नहीं होता है। आपका 1 से लेकर 126 तक काम होता है। बात समझ में आई? ये कंसेप्ट अगर समझ में आया है तो जस्ट पुट योर कॉपी एंड स्टार्ट डूइंग। मैंने अभी जरा वीडियो पॉज किया। ऑनलाइन स्टूडेंट ठीक है जी, मैंने ये आपको बता दिया है आईपी एड्रेस कितने बिट्स का ये फिक्स क्यों है, क्योंकि इसका यूज़ कल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके आगे तो बहुत ज़्यादा होगा। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ। आगे जो है आईपी एड्रेस आपके 2 टाइप्स के होते हैं। आईपी एड्रेस आपके 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्राइवेट आईपी और दूसरा होता है पब्लिक आईपी। प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी। प्राइवेट आईपी, देखिए आप एक बात समझिए, अभी तो आपका ये कोर्स हो रहा है, अभी आप एक क्लास के अंदर हो, अभी तो आपका काम ओनली क्लास के अंदर हो रहा है, तो अभी तो हम कोई भी आईपी एड्रेस से हमारा काम हो जाता है। कल को जब कंपनी में होगे तो उधर आपको प्लान करना पड़ता है कि मुझे कौन सा आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ेगा, उधर आपको आईपी खरीदने भी पड़ते हैं। तो बात करता हूँ आपसे प्राइवेट आईपी की। जब आपका काम सिर्फ एक ऑफिस के अंदर हो रहा है, आपके 5,000 एम्प्लॉयज़ हैं, बट ऑफिस के अंदर ही काम हो रहा है, ऑफिस के आउटसाइड काम नहीं हो रहा है, इट मीन्स नो इंटरनेट, तो यहाँ पर ये प्राइवेट आईपी पे काम होता है, प्राइवेट लैन। ठीक है, इसमें सिर्फ प्राइवेटली काम होता है, हम लोग आपस में ही आपके पिंग हो जाएंगे, आपस में ही सारा काम होगा, आउटसाइड से नहीं होगा। ये आपके फ्री होते हैं। प्राइवेट आईपी कौन कौन से होते हैं
और अगर मैं यहाँ पे साफ साफ लिख भी देता हूँ नो इंटरनेट। अगर आपका प्राइवेट आईपी होगा तो नो इंटरनेट। चलिए तो बात करता हूँ आपसे क्लास ए की। क्लास ए के लिए पहले से प्राइवेट आईपी एड्रेस फिक्स हैं। कहाँ से कहाँ तक? क्लास बी की अगर मैं आपसे बात करूं तो और ये इंटरव्यू में पूछेंगे पक्का ही कि प्राइवेट आईपी की एड्रेस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बात करूं आपसे क्लास सी की तो क्लास सी होता है 192.168.0.1 से 92.168.255.254। ये प्राइवेट आईपी हैं। अगर ये असाइन होंगे तो नो इंटरनेट। बात करता हूँ पब्लिक आईपी की। आप ये चाहते हैं कि वी कैन कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट, तो ये आपको काम करते हैं इंटरनेट के ऊपर और ये आपको खरीदने पड़ते हैं। ये आईपी आपको परचेज करने पड़ते हैं। अब सवाल आता है कि हमारे ऑफिस का पब्लिक आईपी क्या है। अगर आपके फ़ोन में भी इफ़ यू एग्जीक्यूट द इंटरनेट तो पब्लिक आईपी आपका ज़रूर होगा। कैसे होता है? आप ऐसे कम ओवर द गूगल, ओके, चेक एवरीवन इन योर फोन एंड जस्ट टाइप हियर व्हाट इज़ माय आईपी। आप खुद देख लीजिए आपका पब्लिक आईपी क्या है। ये मेरा आईपी V6 है और ये आईपी V4 है। सबके आईपी अलग अलग होंगे। आपने चेक नहीं किया होगा कि आपका आईपी से आप ट्रेस हो जाते हो, तो ये ऐसे ही ट्रेस होते हो। आपका फ़ोन ट्रेस हो जाता है ना, ऐसे ही। ये आपके चेंज भी होते हैं। तो ये पब्लिक आईपी जो हमारा बिल आता है हमारे ऑफिस का, ये उसमें हमने इसको परचेस किया हुआ है। हाँ, देखिए आपका अलग है, हमारा अलग आईपी होगा, हर एक के अलग अलग होंगे। ठीक है, अब आप एक बात समझिए, इधर अभी हमारे लिए आईपी एड्रेस फिक्स नहीं है। ये आईपी मेरा आज कुछ और है, कल ये कुछ और भी हो सकता है। बट कंपनियों में कुछ हमारे ऐसे होते हैं कि नहीं, आईपी एड्रेस चेंज नहीं होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो उस केस में हमें आईपी को खरीदना पड़ता है, हमें परचेज करना पड़ता है। आप लोगों ने एक साइट को एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है आपका, GoDaddy आता है ना, ये वाला। और भी हजारों साइट्स हैं, इधर से आप आईपी एड्रेस खरीदते हो। आईपी एड्रेस कोई इतना कॉस्टली नहीं आता, 100 आपका आता है, 100 रुपीज़ का एक महीने के लिए, तो वो आपके लिए फिक्स हो जाएगा। तो ये हमें खरीदना पड़ता है। अब पब्लिक आईपी कौन से होते हैं? इनको छोड़कर जो भी आईपी है सब पब्लिक है। रिमेन ऑल सब आपके पब्लिक ही हैं। ठीक है ना। तो इंटरव्यू में ये आपसे पूछ लेंगे कि बताइए मुझे कि आपका प्राइवेट आईपी कौन कौन से होते, तो आपने बता देना है आपके पब्लिक कौन से हैं। इसके अलावा जो भी हैं सब आपके। बात समझ में आ गई? चलो, ये आपका फिक्स है, इधर से शुरू हुआ है और इधर पे ये खत्म हुआ है। हाँ, इसके बीच का आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बताता हूँ। मैंने कल आपको आईपी एड्रेस असाइन करना सिखाया था, आज मैं पढ़ाऊँगा सबनेट मास्क। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने जो कल आपको पढ़ाया था आईपी एड्रेस आपका असाइन होता है। ये देखिए, जब आप ऐसे आते हो और यहाँ पर अगर मैं कोई भी आईपी एड्रेस डालता हूँ तो ये चीज़ अपने आप से आ जाती है। आप एक बात समझिए, अगर मैं क्लास ए का आईपी एड्रेस दे रहा हूँ एग्जाम्पल, आप खुद देख सकते हो, ये आपका क्लास ए ही तो है।
तो ये आ रहा है 255.0.0.0। लेकिन अगर मैं आता हूँ क्लास बी का आईपी 180.0.0.1, तो देखिए इसमें ये आपका 2 टाइम 255 आ रहा है। बात करूँ क्लास सी की, अगर मैं क्लास सी का आईपी एड्रेस दे देता हूँ ऐसे, तो ये आपका 3 बार आता है। तो यहाँ पर ज़रा मैं पहले लिख देता हूँ कि जब आप क्लास ए का आईपी एड्रेस डाल रहे हो तो क्या आ रहा है 255.0। बात करता हूँ क्लास बी की, तो क्या आता है 255.255.0.0। बात करता हूँ आपसे क्लास सी की, तो क्लास सी 255.255.0.0। ओ यस, 3 टाइम 255.0। अब सवाल आता है कि ये होता क्या है और ये क्यों आया, हमें तो नहीं पता। तो आप एक बात समझिए, अगर आपसे कोई पूछे कि ये होता क्या है तो आपने बता देना है इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ होस्ट आईडी एंड नेटवर्क आईडी। मतलब सबनेट मास्क इज इक्वल टू एच आई डी होस्ट आईडी और एन आई डी। सही है ना। अब सवाल आता है कि ये होस्ट आईडी क्या है, एन आईडी क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात होती है होस्ट आईडी की। होस्ट का शब्द का अर्थ होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर, कितने कंप्यूटर कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ आईपी, नंबर ऑफ कंप्यूटर कैन बी कनेक्ट, ठीक है। और एन आई डी ये होता है कि उस के कितने टुकड़े होंगे, सब नेटवर्क ऑफ आ बिग नेटवर्क। अब मैं आपको अपने ऑफिस का एग्जांपल देता हूँ। आप खुद देखिए, ये पहले एक आपका फ्लोर था। ये मेरा जो ऑफिस है, हमारे पास 3 अलग अलग फ्लोर हैं। मैं एक फ्लोर पे आ जाता हूँ। ये पहले एक फ्लोर था, तो टेक्निकल भाषा में इसको मैंने क्या कहा, नेटवर्क, ठीक है। अब इस हॉल के हिस्से हुए, क्लासेस हुई ना, इस हॉल के ऐसे आपके हिस्से हो गए, ये हमारी क्लासेस हो गई। तो ये हमारी कितनी हो गई जी, 8 क्लासेस हो गई ना। तो इन्हीं को मैंने क्या कहा, एन आई डी, मतलब कि सब नेटवर्क। इसी को हम लोग बोलते हैं एन आई डी, कि कितने हुए, 8 हुए। एक क्लास में कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं, हमने कहा इधर 50 इधर 50, आपके सब में 50-50 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। तो जो स्टूडेंट बैठ रहे हैं उसी को मैंने क्या कहा, होस्ट आईडी, एच आई डी मतलब 50, ठीक है ना। अब आप एक बात समझिए, इधर मैं लिख देता हूँ, जो 0 होता है वो होता है होस्ट आईडी, और जो 255 होता है वो होता है एन आई डी। 2 टाइप के। अब सवाल आता है कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा क्लास ए, क्लास बी और सी का एच आई डी और एन आई डी कितना होता है। तो सबसे पहले मैं एच आई डी पे आ जाता हूँ। एच आई डी को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है, 2 नंबर ऑफ होस्ट बिट, ठीक है, -2। ये पावर है तो मैंने इसको ऐसे पावर कर दिया। चलो जी, आ जाते हैं पहले क्लास ए में। तो 2 की पावर आपको मैंने अभी सिखाया, जो आपका 0 होता है वो आपका होस्ट आईडी होता है। क्लास ए में 0 आपका कितने टाइम आया है, 3 बार आया है ना। और एक में कितने बिट होते थे, 8 बिट। तो 8 3 जा 24, और ये 2 तो मैंने घटा दिया। ये पावर है तो मैंने पावर बना दिया। क्लास ए में कितने कंप्यूटर अटैच हो सकते हैं, 1 करोड़
677777214 इतने। अगर आपके पास करोड़ों में सिस्टम है तो आप क्लास ए में आ जाओ, राइट। चलो बात करता हूँ क्लास बी की। बताइए 2 की पावर, हाँ जी ये आपके 2 है जी, इट मीन्स 16। 16 बोलो 16 सही है ना। ये पावर है तो मैंने इसको पावर बनाया। इसमें आते हैं 65,534। इतने कंप्यूटर आप जोड़ सकते हो। बात करता हूँ क्लास सी की। 2 की पावर 8 8 एग्जैक्टली। 2 की पावर 8 माइनस 2 इधर मैंने किया, आपका कितना आएगा 254। इतने कंप्यूटर आप क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी में जोड़ सकते हो। अब मैं बात करता हूँ आपसे एनआईडी के, उसके कितने हिस्से हो जाएंगे। तो एनआईडी को सॉल्व करने की जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट और वो कितने बार आया है ऑफ टाइम, ये दोनों पावर हैं तो मैंने इनको पावर में ऐसे कन्वर्ट कर दिया। देखिए जी, सबसे पहले क्लास ए में आता हूँ तो 2 की पावर, इसमें 255 कितनी टाइम है, एक ही बार। तो और जी एक में होता है 8 बिट, 8 मतलब ये आपके बिट आ गए। और ये आपका कितनी बार आया है, एक बार। तो ये पावर है तो मैंने इसको पावर कर दिया। और ये आपका हो गया 2 की पावर 7, यस है ना। ये कितना हो गया जी, 2 की पावर 7। और ये कितना हो गया 128। इतने इसके हिस्से हो सकते हैं। बात करता हूँ क्लास बी की। तो क्लास बी का बताइए 2 की पावर, हाँ जी ये आपका कितनी बार आया है 255। 2 टाइम्स। तो इट मीन्स ये हो गए आपके, यस ये आपके हो गए 16 और ये आपके 2 टाइम आया है तो मतलब हो गया 14। बोलो सही है ना, 2 यस सर। की पावर 14। ऐसे ही बात करता हूँ आपसे क्लास सी की। क्लास सी, क्लास सी बताइए ये कितनी बार आया आपका, 3 टाइम्स। मतलब ये हो गया 24 और ये 3 बार आया मतलब 2 की पावर 21। तो ये मैंने आपको HID और NID, आई नो अभी ये आपको उतने अच्छी तरीके से नहीं समझ में आया होगा, कल जब मैं पढ़ाऊँगा तो और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड होगा। इस बार क्लास फ्राइडे को भी होगी और आपकी क्लास परसों भी होगी, ठीक है। तो ये आपको मैंने इतना बताया। अच्छा तो गाइज़ ये मैंने आपको अभी IPv4 बताया है, ठीक है। कल जो मैं पढ़ाऊँगा इसके आगे IPv6 पढ़ाऊँगा। IPv4 क्या है, 6 क्या है, ये सब कल मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। तो आज मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको मैं आपको बता देता हूँ कि IP एड्रेस की कैसे कैसे असाइन होगा, प्राइवेट IP क्या है आपका, पब्लिक IP क्या है, IP एड्रेस उतने ही क्यों हैं, और सबनेट मास्क क्या होता है। हाँ जी बताइए। सर ये प्राइवेट आईपी एड्रेस थे, सर ये रिजर्व है क्या, कि ये भाई यहाँ आपके फिक्स कि हैं इस रेंज से इस रेंज तक के लिए यूज़ करने हमें। जी, ये आपके लिए फिक्स है, ठीक ठीक है है। सर, ठीक है। तो आज मैं आपको इतना ही पढ़ाता हूँ और जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके अभी जो कल मैंने प्रैक्टिकल बताए थे वो आप अभी अपने शुरू हो सकते हो, ठीक है जी। चलिए ओके गाइस, ओके जी, बाय बाय एवरीवन।